मिलाते हैं तो लवण प्राप्त होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? लाल। अम्ल जो होगा नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। और क्षार जो होता है उसका उल्टा करेगा, लाल को नीला करेगा। अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। देखो पीएच मान का होता है वैल्यू 0 से लेकर 14 तक पीएच मान होता है। जो 7 से इधर जितना कम जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा और 7 से जितना इधर अधिक आएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा और पूरे 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, क्योंकि जिसका उसका पीएच मान होता है 7, वह इसलिए उदासीन होता है। मानव शरीर का खून क्षारीय होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4। मानव शरीर का खून का पीएच मान, मानव शरीर रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 8.4। ये सब क्षारीय है तो समुद्र का जल क्षारीय होगा, मानव रक्त का क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान भी पूछता है तो 7.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 और दोनों 7 से अधिक होगा जब क्या हो जाएगा? क्षारीय ना। तो समुद्र का जल कैसा होगा? क्षारीय। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। लोहे की परमाणु संख्या 26। लोहे की परमाणु संख्या 26। लोहा की परमाणु संख्या पूछ रहा है 26। लोहा जिसको लिखते हैं Fe, इसकी परमाणु संख्या 26। जेड से लिखते हैं परमाणु संख्या हो जाएगा 26। परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं। परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाते हैं तो परमाणु संख्या बनता है। समझ में आ गया? तो लोहे का परमाणु संख्या 26। लोहा का संकेत Fe लोहा। लोहा का एक्स बताए थे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसका एक्स है? लोहा का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब लोहा का एक्स है। बॉक्साइट किसका एक्स है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका एक्स है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका एक्स है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13। एक होता है सोडियम धातु, सोडियम को लिखते हैं Na से सोडियम से लिखते हैं। इसकी परमाणु संख्या होता है 11। इसकी परमाणु संख्या होता है 11। सोडियम को Na से लिखते हैं, इसकी परमाणु संख्या होता है 11। सबसे मुलायम धातु होता है सोडियम। सबसे मुलायम धातु पूछेगा, मुलायम धातु हो जाएगा कौन? सोडियम। सबसे मुलायम धातु सोडियम। चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाला सोडियम। चाकू से काटे जा सकने वाला धातु कौन हो जाएगा? सोडियम। चाकू से काटे जा सकने वाला धातु सोडियम। सबसे मुलायम धातु सोडियम। सोडियम को रखा जाता है कहाँ? केरोसिन तेल में डुबाकर। सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में इसको डुबो कर रखते हैं, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे ना तो आग पकड़ लेगा। हवा के जब भी संपर्क में आएगा ना तो आग, जो देखता होगा ना पानी में आग लगा देता है, नहीं कहता हम पानी में आग लगा देंगे। गांव में जादू दिखाने वाला सब होता है, वो सब जादू फादू कुछ नहीं रहता है, ये सब साइंस रहता है। साइंस क्या रहता है? साइंस रहता है। सोडियम लेता है पानी में मारता है, जो आग पकड़ लेता है, वो सब जादू नहीं रहता है। तो सोडियम को किस में रखेंगे? केरोसिन तेल में। केरोसिन तेल यानी मट्टी तेल में रखेंगे तो इसमें आग नहीं पकड़ेगा। समझ में आ गया? इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। समझ में आएगा? और ये चाकू से आसानी से काटे जा सकता है, क्योंकि ये मुलायम है तो काटिए सकते हैं इसको ना। इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का आयस्क है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, जो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर
सल्फर परमाणु की 12वीं कक्षा में सल्फर इसकी परमाणु संख्या होता है 16। सल्फर की परमाणु संख्या होता है 16। पहली कक्षा में 2 फिर 8 होता है, परमाणु संख्या रखाता है। पहली कक्षा में 2 को रखाएगा, देखो ऐसे होता है। तो देखो पहली कक्षा में 2 को रख दिए इलेक्ट्रॉन, दूसरा में रख देंगे 8 को, तो 8 2 10 को हो गया, तो बच गया क्या गो 6 गो। तो बाहरी कक्षा में क्या गो रहेगा 6 गो, क्या गो रह जाएगा इलेक्ट्रॉन 6 गो। तो सल्फर की परमाणु संख्या पूछेगा तो 16। इसकी बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। सल्फर की बाहतम मतलब बाहरी कक्षा में 6 गो। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कार्बन C2H4। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaCO2। अरे विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। जल का सूत्र बताओ, जल का सूत्र H2O। जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र भारी जल को D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जल का सूत्र H2O। हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाला गैस का सूत्र क्या होता है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हंसाने वाला गैस, एगो फिल्म देखा है ना, गैसवा छोड़ देता है, वो सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है, वो हंसाने वाला गैस छोड़ देता है। एगो होता है नाइट्रस लाफिंग गैस। अरे ये आंसू वाला गैस हो गया। हाँ N2O, समझ में आ गया? लाफिंग गैस होता है हंसाने वाला गैस, ठीक है। एगो आंसू वाला गैस होता है, पुलिस अब भीड़ को खत्म करने के लिए जो गोला फोड़ता है, आंसू वाला गोला फोड़ता है, जिससे धुआं निकलता है, जिसके आंखों में लगता है तो मिर्ची जैसा कटने लगता है, वो धुआं, वो आंसू वाला गोला छोड़ता है। समझ में आ गया? पुलिस अब नहीं देखता है, भीड़ को खत्म करने के लिए गोला फोड़ता है, जिससे धुआं निकलता है, धुआं आंखों में लगता है, जलन होता है, जिसके कारण क्या होगा? भीड़ भागेगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है। टूथपेस्ट में होता है उदासीन। टूथपेस्ट होता है उदासीन। अरे उदासीन नहीं होगा, वो होता है थोड़ा नमकीन लगता है ना, टूथपेस्ट उदासीन होता है। टूथपेस्ट जिसे दांत हम साफ करते हैं, वो क्या हो जाएगा? नमकीन होता है, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्षारीय होता है, उदासीन नहीं होता है। उदासीन का मतलब जिसका कोई स्वाद नहीं है, ठीक है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अम्ल स्वाद में होता है खट्टा, क्षार स्वाद में होता है कड़वा, भस्म में होता है जिसका कोई स्वाद नहीं होता। क्या है? क्षारीय है ना, गलत लगाया है क्या? टूथपेस्ट होता है क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक COOH। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा SO2। अम्ल वर्षा SO2। अम्ल वर्षा। देखो फिल्म में देखता है ना, कमे दूर में बारिश होता है, यही SO2 गैस के कारण बारिश करवा देता है। SO2 गैस के कारण होता है बारिश, अम्लीय वर्षा होता है। SO2 के कारण फिल्म में देखता है ना, सब तरफ बारिश नहीं हो रहा, जितना दूर हीरो हीरोइन नाच रहा है उतना दूर बारिश हो जाता है, होता है ना। तो SO2 के कारण तो अम्ल वर्षा होता है SO2 के कारण। निकेल के परमाणु संख्या, निकेल की हो जाएगा 28। निकेल का कितना हो जाएगा?
परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं 28। और लोहा का Fe का कितना होता है 26। सल्फर का कितना होता है 16। सोडियम का कितना होता है सोडियम का हो गया 11। एल्युमिनियम का कितना होता है 13। ये सब याद करते जाओ, बार बार लिखा रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं कि याद हो जाए। एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस कांच परख नली में विलयन था FeSO4। करा एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो गया, यानी कि रंग बदल गया। तो उस कांच परख नली में विलयन था FeSO4। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राप्त हो C2H2SO4। H2SO4 किसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं अम्लराज, अम्लों का राजा। कार बैटरी में यही किसी भी चीज़ का बैटरी में प्रयोग होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप हो जाएगा हीरा। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब क्या है कार्बन का अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये सब किसका अपरूप है कार्बन का। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये सब किसका अपरूप है कार्बन का। और कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है 6। कार्बन को C से लिखते हैं, इसकी परमाणु संख्या 6। समझ में आया। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। इसमें 0.5 लगा दिया है। ऑप्शन गलत दिया है। ऑप्शन गलत है। 2 किलोमीटर बनता है बुर्बकवा। अरे बहुत, सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु है। सोना का संकेत होता है AU से होता है सोना, और AG होता है चांदी। AG होता है चांदी, AU होता है सोना। तो देखो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार 2 किलोमीटर। निम्नलिखित में यौगिकों में कौन जल में विलय है ग्लूकोज। अरे जल में विलय, जो जल में है, जल यानी कि पानी में मिला जाता है, कौन ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज को हम पानी में डाल के पीते हैं तो पानी में वो दिखता है ग्लूकोज नहीं, मिल जाता है, वो विलाया जाता है। कहाँ चला गया चीनी को हम पानी में डालते तो क्या हो जाता है विला जाता है, पिघल के पता चलता है कि चीनी है इसमें। पीटे तब ना हमको मीठा लगता है तो पता चलता कि ओ चीनी इसमें है। तो निम्नलिखित यौगिक में जल में विलय है ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन अमलगम है। Na से क्या होता है सोडियम, और Hg से होता है पारा। Hg से होता है पारा। अरे पारा कहने का मतलब थर्मामीटर में देखता है जो सबसे चमकता है वो होता है पारा। वो शीशा में सटता नहीं है, इसलिए बुखार चेक करते हैं तो इधर उधर जब हमारे शरीर का टेम्परेचर अधिक होता है तो क्या होता है ऊपर नीचे होगा, अप डाउन होता है, तब ना पता चलता है कि यहाँ 100 पर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। शरीर का तापमान किससे मापा जाता है थर्मामीटर से ना। शरीर का तापमान यानी कि बुखार उसी को ना होगा, तापमान बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है बुखार कहते हैं। तो किससे मापते हैं थर्मामीटर से। निम्नलिखित एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है। एथिलीन का IUPAC नाम हो जाएगा एथीन। ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8OH है। इसका क्रियाशील समूह है कीटोनिज्म। एल्काइन के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं 3। सीने बार किस धातु का अयस्क है पारा का। सीने बार किस धातु का अयस्क है पारा यानी कि Hg। सीने बार किस धातु का अयस्क है पारा यानी कि Hg। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा।
सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन गैस है। इसको हम किससे लिखते हैं? H। अरे हाइड्रोजन इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। इसको बोलते हैं आवारा तत्व। इसको आधुनिक आवर्त सारणी में इसका कोई जगह नहीं मिला, इसलिए इसको हम आवारा तत्व कहते हैं। सत्य है। आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस ही पूछेगा। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? तो नाइट्रोजन। N हो गया, N से नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई? एगो होता है धातु, एगो अधातु, एगो उपधातु। ये अधातुई तो N। नीलाथ होता तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीलाथ होता CuSO4 × 5H2। नीलाथ होता यानी उसी को बोलते हैं तुतिया। नीलाथ होता को ही बोलते हैं तुतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2 होता है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, देखो पवन ऊर्जा। पवन यानी कि हवा से कोई हमको प्रदूषण मिलता है? नहीं। सौर ऊर्जा, सूरज से कोई ऊर्जा मिलता है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। जल विद्युत ऊर्जा, उससे भी कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन गाड़ी चलता है, धुआं, उससे प्रदूषण होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी वाला अधिकतर सही होगा। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होता है? C3H4। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? बेंजीन। कौन सा हो जाएगा? बेंजीन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। क्या कहला जाएगा? साबुन।